नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग कैरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न लाया हूं, जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी तरह से जो है रेलवे की परीक्षाओं में अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बादल जो है आसमान में क्यों तैरता है? तो बादल जो है आसमान में दो कारणों से तैरता है। पहला कारण तो है कि बादल का घनत्व हवा से कम होता है, और दूसरा जो है बादल में श्यानता का गुण होता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। किस दिन पृथ्वी का इक्विनॉक्स होता है? इक्विनॉक्स कहने का मतलब दिन और रात दोनों बराबर। तो ऐसा पृथ्वी पर 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया है? तो ब्लैक बॉक्स का आविष्कार जो है डेविड वॉरेन ने किया। येलो केक के नाम से सामान्यतः जाना जाता है। तो येलो केक के नाम से सामान्यतः प्राकृतिक यूरेनियम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन का यौगिक है अमोनियम क्लोराइड। FTP का विस्तार रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तांबा का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो हाइड्रोजन का जो है ट्राइटेनियम जो समस्थानिक होता है वो रेडियो सक्रिय होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज यह एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है प्रतिरोध मापने में करते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो है जो एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। आनुवांशिकी कोड की खोज की थी आनुवांशिकी कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस चीज़ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 चीज़ों की खोज की थी। एक तो सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम लोग E = mc² के रूप में जानते हैं, और दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में अक्सर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर जो है सापेक्षता का सिद्धांत लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक की जो खोज है किसने की थी? तो नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कुल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋण आवेश होता है। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका का खोज जॉन E. शॉल्क ने किया था। किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है समझने का लायक है। किसी भी अवतल दर्पण में अगर कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है दर्पण के दूसरी तरफ, और वस्तु का जो है आकार जो है प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब जो है प्राकृतिक रूप से जो है वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? तो जब किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही एक केस है जिसमें जो है अवतल दर्पण में जो है आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम का निर्माण किया जाता है। तो कृत्रिम मौसम का जो है निर्माण जो है
टन उपकरण से किया जाता है। घूमती हुई वस्तु का गति मापने वाला उपकरण है, तो घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए जो है गायरोस्कोप का प्रयोग हम लोग करते हैं। मॉडेम का विस्तृत रूप है, तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के रूप में डिकोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विंट्रियोल, तो ऑयल ऑफ विंट्रियोल के नाम से जाना जाता है H2SO4, इसको हम लोग सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। मौसम सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो मौसम सबसे अधिक चक्रवात से प्रभावित होता है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोपोफिल। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। अगला क्वेश्चन है दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, तो जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं जिनका सामान्यतः हम लोग जो है किसी भी प्रकार के दर्द होने पर यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक होती हैं। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित की जाती है, तो पुरानी चट्टानों की आयु जो है यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखने के लिए जो है थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अब थर्मोस्टेट देखिए दोस्तों, थर्मोस्टेट ऐसा उपकरण है कि फ्रिज के अंदर जो आंतरिक उसका स्पेस होता है उसमें जो है एक जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सिगरेट लाइटर से निकलने वाला गैस है ब्यूटेन। सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, तो देखिए सभी गैसों का आयतन जो है परम शून्य ताप जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है, इस पे शून्य होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे भी पूछ लिया जाएगा कि परम शून्य ताप कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क या सिर का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। गन पाउडर मिश्रण होता है, तो गन पाउडर जो है सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद में जो है दोस्तों फ्रक्टोज पाया जाता है। एम्पीसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, यह प्राप्त होता है, तो एम्पीसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है, तो जो कागज़ पे हम लोग फिंगरप्रिंट्स को अगर देखना होता है तो उन फिंगरप्रिंट्स को देखने के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध को पास्चुराइज किया जाता है, तो दूध को जो है 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जो है पास्चुरीकृत किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि बी और सी के अलावा जो बाकी के विटामिन हो गए ए, डी, के और ई, ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति होती है, तो यह गैस जो है प्रकृति में कैसा होता है, प्रकृति कहने का मतलब दोस्तों अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु जो है स्टेनलेस स्टील है। क्वेश्चन आपसे सीधे भी पूछा जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील जो है किसका किसका मिश्र धातु है, तो आंसर लोहा, निकेल, क्रोमियम होगा। जर्मेनियम उदाहरण है, तो जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक है, सिलिकॉन भी एक अर्धचालक है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल जो भी दवा हम लोग कैप्सूल के रूप में खाते हैं तो उसका जो कवर होता है वो स्टार्च का बना होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। तने की वृद्धि को नापने वाला यंत्र है ऑक्जेनोमीटर। लाइसोसोम की खोज की थी, तो लाइसोसोम की खोज 1949 में डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम से एक और प्रश्न आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। काला हीरा के सामान्य नाम से विख्यात है, तो काला हीरा के नाम से विख्यात होता है कार्बोनेडो। कार्बोनेडो को जो है काला हीरा कहा जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे पहला यौगिक बनता है वो है फास्फोगिल्सरिक अम्ल। फास्फोगिल्सरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है
मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी बना होता है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है वो पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो जो हमारे बॉडी में जो रक्त का परिवहन होता है वो उसी के माध्यम से जो है, रक्त के माध्यम से जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रम का तेल निकाला जाता है। तो सेंड्रम का तेल जो है दोस्तों देवदार की लकड़ी से निकाला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाने से पहले एक बार आप लोग पूरा विटामिन जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पक्का आप 1 से 2 क्वेश्चन इससे जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। विटामिन जो है रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण। तो गर्भ निरोधक गोलियों का जो है निर्माण सर्वप्रथम पिनकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नाइलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो है एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक अम्ल। इसी से जो है नाइलॉन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का निर्माण होता है। तो शराब का जो निर्माण है वो किण्वन विधि से किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो भी कांच होता है उस पर अगर हमको कुछ लिखना है तो उस पर लिखने के लिए जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, DDT की खोज किसने की थी। तो DDT की खोज जो है डॉक्टर पॉल मूलन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी अध्ययन है। तो एग्रोस्टोलॉजी अध्ययन है घासों का। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु जो है वो है ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन है दोस्तों। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण कहलाता है। तांबा, जस्ता और निकल, इन तीनों के से जो मिश्र धातु बनता है उसको हम लोग जर्मन सिल्वर कहते हैं, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर का घटक कौन कौन है। तो तांबा, जस्ता और निकल। नोबेल का तेल का सामान्य नाम है। नोबेल का तेल जो है किसका सामान्य नाम है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का जो है सामान्यतः नोबेल का तेल कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रेट को बढ़ाने के लिए जो है टेट्रा एथिल लेड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत पर पैर के चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो रेत पर जो है पैर के चिन्हों का या हाथ के चिन्हों का जो है सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छा जो सामग्री है वो पैराफिन मोम होता है। हीरा का जो आकार होता है वो कैसा होता है दोस्तों। तो हीरा का आकार जो है समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो देखिए, जब भी हम भोजन बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाएं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो है विटामिन जो है वो नष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल किस ताप पर जमता है। तो अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है तो इसके पीछे प्रकाश की एक गुण होता है। प्रकाश का जो गुण है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। चिमटा जो है वो किस प्रकार की किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो देखिए, उत्तोलक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ भी जो है इसी श्रेणी में आता है, मनुष्य का हाथ भी जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम तत्व है। देखिए, मनुष्य के द्वारा निर्मित पहला तत्व ये जो है कृत्रिम तत्व जो है ये पोलोनियम है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो अप्सरा है। पारा किस तापमान पर जमता है। तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगला क्वेश्चन है, 0 से, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जल का आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे कम होता है और घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है।
तो जैसे जैसे हम जल को 0 डिग्री से गर्म करते जाएंगे तो 4 डिग्री पर जब तक जाएगा तो घनत्व बढ़ता जाएगा और आयतन घटता जाएगा, और 4 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 5, 6, 7, 8 इस तरीके से 10 तक जाएगा तो घनत्व घटता जाएगा और आयतन बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल का आयतन जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है 2 मीटर। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, देखिए रूम टेम्परेचर पे जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है एक अधातु, यह है ब्रोमीन। न्यूमोनिया रोग जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग जो है हमारे शरीर में फेफड़ा यानी लंग्स को प्रभावित करता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि किसी चुंबक में तीसरा ध्रुव हो तो तीसरे ध्रुव को हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर ऐसा संभव हो कि किसी चुंबक में तीसरा ध्रुव हो, थर्ड पोल हो, तो उस पोल को हम लोग परिणामी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो यदि किसी द्रव में अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो जो प्रतिध्वनि है यह परावर्तक सतह से 17 मीटर की दूरी तक सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा? तो किसी माध्यम का अगर ताप बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में जो है ध्वनि का चाल जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अधिकतम कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है? तो सामान्यतः जो है हम लोग 50 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुनते हैं, लेकिन अधिकतम अगर पूछा जाए दोस्तों तो अधिकतम जो है हम लोग 95 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? सेल कहने का मतलब बैटरी। तो टेलीफोन में जो है लेंकलांसे सेल प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह जो है रुक रुक कर जो है करंट प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का निवारण किया जाता है। तो मायोपिया का निवारण हम लोग करते हैं दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो किसी द्रव में जो है गैस की विलेयता अगर ताप हम बढ़ाते हैं द्रव का तो उस गैस की विलेयता पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों? तो अगर द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता जो है वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? रक्त की प्रवृत्ति कहने का मतलब रक्त अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मानव का जो रक्त होता है उसका pH 7.4 होता है। तो जिसका भी pH 7 से ऊपर होता है वो सारा जो है विलयन क्षारीय होता है, और जिसका भी pH जो है 0 से 7 तक होता है, 1 से 7 तक होता है, वो सारा जो है विलयन अम्लीय होता है। तो हमारा रक्त जो है एक क्षारीय विलयन है। और इसी के साथ एक और प्रश्न हम लोग जो कंफ्यूज करता है कि मूत्र का pH कितना होता है? तो मूत्र का pH 6 होता है और मूत्र जो है प्रकृति में अम्लीय होता है। सबसे कठोर प्रकृति की धातु है, तो सबसे कठोर प्रकृति की धातु जो है वो क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग और फ्लस्क लिखा गया है दोस्तों, गैंग और फ्लस्क होगा, इसका मिश्रण क्या कहलाता है? तो गैंग और फ्लस्क का जो मिश्रण होता है वह धातु मल कहलाता है। अब गैंग क्या होता है दोस्तों? तो जो अयस्क होता है जिसमें से हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो अयस्क में जो प्राकृतिक रूप से अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसको हम लोग गैंग कहते हैं। और उसमें जो हम लोग एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं या कोई ऐसा चीज़ मिलाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, तो इसको हम लोग फ्लस्क कहते हैं। और गैंग और फ्लस्क जब ये आपस में मिल जाता है तो इसको हम लोग धातु मल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जिसका संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है उसको हम लोग कौन सा धातु है? तो वो धातु सोडियम है। अब इसको मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है
क्योंकि ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। कमरे के तापमान पर, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी जो है ये जल उठता है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलता है। तो एक ऐसा धातु है दोस्तों जो हवा में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो जलता ही है और नाइट्रोजन के भी उपस्थिति में जल सकता है, और वह धातु है जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष कहने का मतलब रैट किल, जो हम लोग जनरली देखते हैं मार्केट में, दुकान में, तो जिंक फास्फाइड होता है। रैट किल में जिंक फास्फाइड होता है। और ये हमारा 100वां और लास्ट संभावित प्रश्न है दोस्तों, नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर की कुंडली में होता है। यह मिश्र धातु है। कहने का मतलब नाइक्रोम तार का प्रयोग हम लोग विद्युत हीटर में कुंडली के रूप में करते हैं। तो इसका जो है, यह जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो नाइक्रोम जो है निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों ये 100 संभावित प्रश्न हैं जो मैंने जो है बहुत मेहनत करके जो है आप सभी के लिए जो है रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो आप सब इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, एग्ज़ाम दें, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी मेरे इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो मेरा मेहनत जो है दोस्तों सफल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।